हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची की बात के साथ मैं हूं रिजवान जाफर। कराची के शहरी कराची से बहुत मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि कराची में बेइंतहा तरक्की हो, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, सोशल डेवलपमेंट हो और कराची में देर पा अमन कायम हो। लेकिन उसके लिए आपको, मुझे, हम सबको मेहनत करनी होगी। हर शख्स ने अपना रोल अदा करना होगा। इस वक्त जैसे हम एक तारीखी जगह पे मौजूद हैं, इसी तरह कराची में बेइंतहा तारीखी जगह हैं, खूबसूरत पार्क्स हैं। कराची का जो रोशन पहलू है उसे भी हमें आगे दिखाना है, पूरी दुनिया को दिखाना है। और हम इस सिलसिले में ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। हमें उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। कराची की बात करने आज हम आए हैं द सिटी स्कूल PF चैप्टर में, और सिटी स्कूल के बहुत ही काबिल स्टूडेंट्स लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं जो कि कराची से बहुत मोहब्बत करते हैं और कराची में देरपा अमन चाहते हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो दुनिया में पाकिस्तान अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा चैरिटी देने वाला मुल्क है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो उसमें कराची में सबसे ज़्यादा चैरिटी दी जाती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर सिटीज़ की बात करें तो कराची इज़ द टॉप सिटी इन द वर्ल्ड जहाँ पर सबसे ज़्यादा चैरिटी दी जाती है। और ये चैरिटी जो है ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, आप सबके लिए फ़ख्र की बात है। हम पूरे ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें तो एक अंदाजे के मुताबिक मोर देन ₹554 बिलियन चैरिटी की जाती है, यानी मोर देन 5.3 बिलियन। 78% पाकिस्तानी चैरिटी करते हैं लाजमी, और ये बहुत बड़ी बात है कि यानी 100 में से 78 लोग जो हैं वो चैरिटी देते हैं, जिसमें से 69% जो है वो मनी के फॉर्म में देते हैं। और लेकिन उनमें 2% जो है वो समझते हैं, 2% लोग जो हैं वो शायद समझ पाते हैं कि ये कहीं नेगेटिव साइड पे चैरिटी जा सकती है, ओनली 2%। और जबकि 26% जो पाकिस्तानी है वो चैरिटी देते वक्त उन्हें ये पता ही नहीं होता कि ये अमाउंट कहाँ जाके लगेगी। तो दैट्स आर द फिगर्स। मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने ख्यालात का इजहार करें कि कराची के देरपा अमन के लिए कितना ज़रूरी है कि जब हम चैरिटी दे रहे हो तो हमें पता हो कि हम किसको दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, और हम सही जगह पे दें। जो ज़रूरत है, जहाँ पर एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, या वो इदारे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कराची के लिए खिदमत कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को दें। मैं आपके ख्यालात जानना चाहूँगा। जी, हम दो स्टैंड पॉइंट से चैरिटी दे सकते हैं, एज अ मुस्लिम एंड एज अ पाकिस्तानी। जब मुसलमान हैं तो लोग कहते हैं कि नीयत साफ़ होनी चाहिए, नीयत साफ़ हो तो अल्लाह आपको अजर देगा, आपको आगे नहीं सोचना चाहिए। लेकिन एज अ पाकिस्तानी वहाँ पे बैरियर आता है कि आप सोचते हैं कि ये सही जगह पे लगेगा या नहीं। लेकिन मुझे ये बात पसंद नहीं है कि लोग इस बात को बहाना बना के चैरिटी नहीं देते। गुड, ये बहुत गलत बात है। देयर आर वेरियस रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूशंस दैट आर लेजिटिमेट और अच्छे काम के लिए डिटर्मिन्ड हैं, और उनको चैरिटी ना देना उनकी इंसल्ट है। तो और पैसे सिर्फ चैरिटी नहीं होते, यू कैन डोनेट ब्लड। अगर आप खून देते हैं तो आप 3 जाने बचाते हैं। एक्सीलेंट व्यूज, एक्सीलेंट। चैरिटी देना ऑप्शन नहीं है पाकिस्तानियों के लिए, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स एन ऑब्लिगेशन, इट शुड बी मेड अ प्रायोरिटी। जी, चैरिटी उस शय का नाम है जो अब्दुल सत्तार ईदी बन के जी और अपनी वफात और विसाल के बाद अपने एक आज़ा को डोनेट कर दिया। चैरिटी उस चीज का नाम है जो रमजान चीमा ने किया। चैरिटी उस चीज का नाम है जो अदीब रिजवी ने ऐसा यूटी बना के किया। और चैरिटी उस चीज का नाम है जो हमने एक लम्हे में, भले वो बम ब्लास्ट हो, भले वो तकफीर ने हमें डिवाइड करने की कोशिश करी, चैरिटी हर उस इमोशन और एहसास का नाम है कि जो हमने अपने एक मुसलमान भाई के साथ शेयर किया, उसके दुख सुख बांटे, तो वो भी एक चैरिटी है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी नीड टू बी द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम फर्स्ट। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम चैरिटी दे रहे हैं या नहीं दे रहे, प्रॉब्लम ये है कि चैरिटी किसको दी जा रही है और वो किस मद में कहाँ इस्तेमाल हो रही है। चैरिटी की जहाँ तक बात है, पहली चीज़ तो कराची में सबसे पहली चीज़ ये आती है कि चैरिटी किसी भी स्टैंड पॉइंट से दें, चैरिटी बाय चॉइस देनी चाहिए। चैरिटी काफ़ी दफ़ा कराची में हमारी, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हों या कोई भी हो, चैरिटी काफ़ी दफ़ा हमसे ली गई, जबकि काफ़ी दफ़ा हम वहाँ देना नहीं भी चाहते थे। ठीक है। तो पहली चीज़ तो आती है कि बाय चॉइस होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़ जो आती है, सबसे पहले हम टैक्स नहीं देते एक तरफ, हमारी टैक्स परसेंटेज टू द GDP रेशो इज ओनली एट 9%, बट एट द सेम टाइम the amount of charity that we give is 10 folds to that.
तो सबसे पहली चीज ये आती है कि हमें अपने इदारों पे भी उतना ही इस्तेकाम होना चाहिए या इतना उन पे एतमाद होना चाहिए कि हम पहले टैक्स दें। चैरिटी की बात अगर किसी मुल्क में भी इक्वालिटी या इंसाफ या इक्वालिटी चाहिए तो वो काफ़ी दफ़ा सिर्फ चैरिटी देने से नहीं होती। चैरिटी ज़रूर दी जाए लेकिन उससे ज़्यादा हमें अपनी हुकूमतों पर एतमाद होना चाहिए। बिल्कुल, और उसमें एग्जाम्पल दी भी जाती है कि आप किसी को फिश देने के बजाय आप उसे अगर कांटा देंगे और वो खुद से फिश पकड़ेगा तो वो ज़्यादा बेहतर बात होगी। जितने ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप होगी और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अगर चैरिटी दी जाएगी तो वो ज़्यादा अच्छी बात होगी। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा मुल्क किसके लिए बना था। कायदे आज़म ने जद्दोजहद क्यों की थी? इसीलिए कि एक मुसलमान कौम बने। आज उसी कौम के कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लाम इंश्राइंड है और उसी इस्लाम में बिफोर किबला तब्दील हुआ था, ज़कात और रोज़ा रखना नाजिल हुए थे। तो हम इंसानियत के तौर पे ये भूल चुके हैं कि ज़कात हमारा फ़र्ज़ है। जहाँ हम आराम व आसाइश से ज़िंदगी जीते हैं, हम उन लोगों को भूल चुके हैं जो उस आसाइश को पूरा करते हैं, जो उसको फुलफिल करते हैं। इसीलिए प्रॉब्लम ये है कि इवन दो हम सब ज़कात देते हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हम मॉनिटर और ओवरसी नहीं करते कि क्या उस बंदे को मिल रही है, क्या कोई प्रोग्रेस हो चुकी है। इसीलिए इवन अगर हम किसी चैरिटी या किसी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करें, हमारा फ़र्ज़ सिर्फ उस वक्त नहीं अदा होता जब हमने एक चेक पास कर दिया बैंक के ज़रिए। हमारा फ़र्ज़ तब अदा होता है जब हम ये अश्योर करें, गारंटी करें कि वो पैसे उस बंदे तक जाकर पहुँचे हैं और उस बंदे ने उसका कोई अच्छा फ़ायदा पाया है। ये है हमारा फ़र्ज़। और इसीलिए हम सबको अपने घरों से एक अच्छी नीयत से निकलनी चाहिए, क्योंकि ये कौम बना ही सबके लिए था, ना सिर्फ अमीर के लिए। हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हमारा मुल्क जो है, जिस मुल्क में हम हैं, वहाँ पर चैरिटी कितने दिल से दी जा रही है। और चैरिटी देते वक्त ये नहीं देखा जाता कि आप कितनी चैरिटी दे रहे हैं, आप 1000 रुपये दे रहे हैं, आप 100 रुपये दे रहे हैं, आप जितने भी दे रहे हैं। चैरिटी दिल से दी जाती है, इंसान की नीयत देखी जाती है। और हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम उस शहर के शहरी हैं जहाँ पर लोग अपने साथ साथ दूसरा का भी सोचते हैं। थैंक यू। क्या बात की, एक्सीलेंट भाई, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पे देंगे, इन्हें देंगे। चैरिटी मीन्स खैरात। खैरात जो हम लोग गरीबों को देते हैं, और अगर जब हम गरीबों को खैरात देते हैं तो वो इनके लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा होता है और वो बहुत खुश होते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरतें पूरी होती हैं। चैरिटी जो हम देते हैं वो अल्लाह को बहुत पसंद है। जो लोग चैरिटी देते हैं अल्लाह उनसे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि चैरिटी हैज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंस इन इस्लाम। और जो लोग चैरिटी देते हैं अल्लाह उनसे बहुत खुश होते हैं। थैंक यू। एक्सीलेंट, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त जी। बुनियादी बात यह है कि जब हम चैरिटी की बात करते हैं और इस पे फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारा शहर या हमारा मुल्क दुनिया में सबसे ज़्यादा चैरिटी देने वाला मुल्क है। आज रमज़ानों में ख़ास तौर पे मस्जिदों के बाहर हम पैसे दे देते हैं, हमें नहीं पता होता वो पैसे कहाँ जा रहे हैं। एक मेरे दोस्त ने जिक्र किया कि रेस्टोरेंट्स में डब्बे पड़े हुए होते हैं जिसमें किसी मदरसे का या किसी भी इदारे का नाम लिखा होता है और उसमें हम अक्सर देखते हैं कि नोटों से भरा होता है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। हमारे शहर में बहुत सारे लोग कुर्बानी की खाले देते हैं और देते रहे हैं बहुत सारी सियासी जमातों को, क्योंकि एक बहुत बड़ा सोर्स है, और इसी तरह से बहुत सारे मजहबी जमातें शायद। तो वो पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मदद किसकी हो रही है, ना कि हमारे पैसे हमारे मुल्क के ख़िलाफ़, हमारे शहर के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हों। और वो जैसे आपने कहा कि जो पैसा हम दे रहे हैं किसी की भलाई के लिए, वो हमारी बुराई के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कभी कभार हम लोग इस बात का ख्याल नहीं रखते हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ठीक है आप दे रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, आपके पैसे जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपकी नीयत भी साफ है जी। लेकिन कभी कभार आप उस जगह पर उन लोगों में फीड कर रहे हैं, और कभी कभार आप उन पैसे की उन लोगों को आदत डाल रहे हैं जो कि कभी मज़ीद काम नहीं करेंगे। आप अगर सड़क पे, सिग्नल्स पे आप जो है बेगर्स को दे रहे हैं, यू आर फीडिंग देम। बेसिकली आप उनको एक खुले पैसे की आदत डाल रहे हैं। बिल्कुल, एक पूरे लॉबी है, पूरे एक माफिया है, बहुत सी मूवीज बन चुकी हैं इस लॉबी पे। एंड इफ यू आर जस्ट फीडिंग देम ब्लाइंड फोल्डेडली, दे आर नेवर गोइंग टू realize the value of money. They will continue begging. वो मांगते रहेंगे, पूरी ज़िंदगी मांगते रहेंगे। उनको पता होगा कि भाई दिस इज़ द ओनली ईजी वे आउट। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि नंबर 1 अपनी हैसियत के मुताबिक दें। हम चाहे लाखों कमा रहे हों, लेकिन हमारे पास हम 10 रुपए हमेशा गरीब के लिए निकालते हैं या 5 रुपए निकालते हैं। आप ज़्यादा क्यों नहीं निकालते? इफ़ यू गिविंग एट द राइट प्लेस देन यू गिव इट होल हार्टेडली।
और सेकंड पॉइंट ये, बहुत एहतियात से दें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किसी को सर्विस ज़रूर सिखाएं। कुछ नहीं तो अपनी स्किल्स, अपनी कंट्रीब्यूशन ज़रूर उनको दें। आप अगर किसी को स्किल सिखा देंगे, कोई टैलेंट सिखा देंगे, अपनी कंट्रीब्यूशन, जैसे किसी ने यहाँ पर एजुकेशन का पॉइंट रेज किया था, आई थिंक आई टोटली सेकंड दैट, बिकॉज ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। ये इससे अच्छी चैरिटी आप कर ही नहीं सकते कि आपने उसको अपग्रेड कर दिया, उसको, उसकी प्रोफाइल को अपग्रेड कर दिया। अब आगे जाकर वो पैसे भी कमा सकता है और वो फिर सही मीन से कमाएगा। कराची की सिविल सोसाइटी बड़ी वाइब्रेंट है। कराची के डॉक्टर्स, कराची के इंजीनियर्स, कराची के सोशल वर्कर्स कि जो इस शहर का दर्द रखते हैं और वो हुकूमत का हाथ बटा रहे हैं, या बल्कि वो काम जो हुकूमत को करना चाहिए वो हमेशा से इस शहर की सिविल सोसाइटी ने और इस शहर के लोगों ने किए। तो उनका हाथ पकड़ें, उनको मजबूत करें ताकि कराची तरक्की करे और कराची में देर पा अमन जो है वो आए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एज़ पाकिस्तानीज़, एज़ कराचीआइट्स हमारी जिम्मेदारियां हैं सबकी अपने अपने तौर पे कि हम इनका साथ भी दें और इनके साथ जो भी काम ये कर रहे हैं आई एम कराची के तहत, उसमें इनके साथ हमें खड़े होना चाहिए। इस प्लेटफॉर्म पर वो सब कुछ किया जा रहा है जो हमें करना चाहिए अपने शहर की ओनरशिप लेने के लिए। नाज़रीन, इवेंट कवरेज के सिलसिले में आज हम आए हैं ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में, जहां हो रहा है एक डायलॉग नौजवानों के साथ और मौजू है प्रोमोटिंग टॉलरेंस इन यूथ। हमारे साथ हैं वाइस चांसलर ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब। डॉक्टर साहब, क्या सोचकर ये आपने डायलॉग सेशन रखा कि नौजवानों में प्रमोट किया जाए टॉलरेंस? जी, मेरा ख्याल है कि देखिए, पाकिस्तान जिस दौर से गुजर रहा है उसमें तो बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं जो समाजी, सियासी, माशरती, लेकिन ये कि इन सब के पीछे जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है वो ये कि पूरी हमारी जो सोसाइटी है उसमें जो बर्दाश्त होनी चाहिए वो अदम बर्दाश्त में बदलती चली जा रही है। बहुत छोटे छोटे मामलात पे हम बहुत बड़े बड़े रिएक्शन दिखाने शुरू कर देते हैं कि जो मुनासिब नहीं है, इसलिए कि अगर हम हवासों में रह के किसी भी बात को टाइम देंगे, वक्त पे उसे सोचेंगे और उसमें मिसालें सामने रखते हुए कोई फ़ैसले करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। जो लेकिन ये कि फ़ौरी तौर पे रिएक्शन के तौर पे जो चीज़ें आती हैं वो अक्सर हमें मसाइल का शिकार कर देती हैं। क्या समझते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं? जैसे तालीम है, एक्सेप्टेंस है एक दूसरे को करना, कल्चर्स को, डिफरेंट मज़ाहिब को, वो क्या चीज़ें हैं कि जिस पर एक तो कुछ चीज़ें हुकूमत ने करनी है, लेकिन अवामी सतह पर अवाम क्या करे? हमने नौजवानों से बात की कि इनटॉलरेंस जो है इसको टॉलरेंस में कैसे बदला जा सकता है, ये हमारा मौजू था। इसमें जो चीज़ निकल के आई है कि आपने बात की, तालिब इल्मों ने सुनी, उन्होंने सवाल किया, डायलॉग भी बड़ा ज़रूरी है, जवाब दिया। तो ये जो डायलॉग है ये बहुत ही ज़रूरी है और मुझे ये लगता है कि ख़ास तौर से अगर मैं यूनिवर्सिटियों का तज़किरा करूँ तो यूनिवर्सिटियों में जो तालिब इल्म और उस्ताद का रिश्ता वो इस वक्त क्लासरूम तक महदूद होकर रह गया। ये एक बड़ा मसला है। देखिए, क्लासरूम में तो उस्ताद मज़मून पढ़ाता है, मौजू पे बात करता है, लेकिन अगर वो क्लासरूम के बाहर मौजूद होगा, अवेलेबल होगा, तो लोग आते हैं, अपने उस्ताद के पास बैठते हैं, उनका कहीं कोई ज़ाती मसला भी हो सकता है, वो बैठ के आपस में बात करते हैं। जब बात करते हैं तो वही बच्चे कि जो कुछ और सोच रहे थे वो एक अच्छे और सच्चे एम्बेसडर बन के निकलते हैं और फिर वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाते हैं। तो हमें करना ये चाहिए कि हमारी जो कमी, खामी, कमज़ोरी है उसे हम अपनी स्ट्रेंथ बना सकें ताकि हम इस मुश्किल वक्त से पाकिस्तान को निकाल के लेके जाएं। हमारी मेजॉरिटी इस वक्त नौजवानों की है और नौजवान हो ही में से आपका साथ देने के लिए, हमारा साथ देने के लिए, यानी जो कुछ आज हमने सेमिनार में बात की है
अब ये नौजवान अपने मोहल्लों में, अपने गली कूचों में, अपने दोस्तों के साथ जहाँ ये बैठते हैं और पिकनिक पे जाते हैं या बात करते हैं, वहाँ इसका न सिर्फ मुजाहरा करेंगे बल्कि इसका प्रचार करेंगे। हमारे साथ हैं बैरिस्टर शाहिदा जमील साहिबा, मारूफ कानूनदा हैं, साबिक वफाकी वज़ीर। तो कितना ज़रूरी था आज का ये सेमिनार और इस तरह की एक्टिविटीज़ आप समझती हैं कि पाकिस्तान के हर तालीमी इदारे में होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए, ख़ास तौर से क्योंकि जैसे फैक्ट्स और डेटा आती है कि इस वक्त पाकिस्तान में यूथ बल्ज है, जिसका मतलब है कि अक्सरियत जो पाकिस्तान में है वो नौजवान है। नौजवान जो हैं यही फिर आगे जाके बागडोर संभालेंगे, मुल्क को चलाएंगे। अगर अभी हम उनमें समझ और जो मेन फंडामेंटल्स हैं अगर हम उसके बारे में उनको बाकायदा आगाही देंगे तो कल उनकी समझ में भी बेहतरी आएगी चीज़ों के बारे में। एक दूसरे से बर्दाश्त करना, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है, सिर्फ एक हिस्से की मनमानी करवाना और बाकी जो है बैठ के सिर्फ ऐसे ही बैठ के देखे रहें तो उनको मेंढक बना देना बात नहीं बनती। किसी भी मुल्क में आप आते हैं, हम सब बराबर हैं, हम सब इंसान हैं, हम सब की ज़रूरियात हैं। और बच्चों के अंदर एक अल्लाह ताला ने एक सलाहियत दी है कि वो एक दूसरे से इतनी नफ़रतें नहीं करते जितना हम उनको बना देते हैं बाद में। तो ये बड़ों के तरफ से ये जो इनकलाबियत का एक हमने एक जहर फैलाया है इस मुल्क में, उस जहर का आज हम अंजाम हम भुगत रहे हैं। अब बड़ों को बाकायदगी से और उनके अपने लोगों को जाके समझाना पड़ेगा। जब वो समझेंगे कि ये रास्ता ये नहीं है, रास्ता तो है पढ़ो, रास्ता तो है समझो, रास्ता तो है कि फैसला करो, रास्ता है कि मशवरा करो, इकट्ठा हो के एक फैसला करो, एक दूसरे को स्पेस दो, एक दूसरे को एक्सेप्ट करो, टीम बनो, एक टीम बनो। ये नहीं कि एक टीम बन गई तो दूसरी टीम पे गलबे का सिस्टम ख़त्म करें, बर्दाश्त का सिस्टम लेके आए, क्योंकि इस्लाम में बर्दाश्त है। लफ्ज़ इस्लाम का मतलब है अमन। इस वक्त मेरे ख्याल में जो बात आपने की थी और वो है फ्रस्ट्रेशन, उनको समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ जाएं। तो अगर हम जैसे लोग और हमसे भी बड़े और दूसरे लोग इकट्ठा होकर इनसे बातें करेंगे, बच्चे सोचना शुरू करेंगे। तो इतने आसानी से कोई वर्गलाने के लिए आएगा भी तो उसको कहेंगे तुम क्या बातें कर रहे हो, तुम हमको बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। उलट पूरा जो सिस्टम उलट जाएगा और नतीजा है कि वो जो एक्सट्रीमिस्ट भी हैं वो भी किनारा कश होने लगेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आइसोलेट होने लगेंगे, उनको भी जवाबदेही करनी पड़ेगी। इस सिस्टम के अंदर आहिस्ता आहिस्ता हमारा मुआशरा जो है मजबूत हो जाएगा। हमारे साथ हैं डॉक्टर अब्बास ज़फ़र, डीन फैकल्टी ऑफ हेल्थ साइंसेस। सर फरमाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था जिस पर आज ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में बात हुई। आप समझते हैं कि ये बच्चों ने कुछ लर्निंग की है और ये इस तरह के डायलॉग से उसको सीख सकेंगे और वो ना सिर्फ खुद अपने तब्दीली लेकर आएंगे या अपने आप को बेहतर अंदाज में पेश कर सकेंगे, बल्कि ये मैसेज आगे पहुँचाएंगे? मेरा तो ख्याल है कि इसके 3 लोग हैं। पेरेंट्स जो है, उस्ताद, स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन घर पे अपने माँ बाप से होता है और जब स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं तो उस्तादों से होता है। तो हम लोगों को उस्तादों को पहले के जैसे उस्ताद बनाने चाहिए और जो वालिदैन हैं उनको भी बताना चाहिए कि घर के अंदर भी लोगों को सिखाएं कि टॉलरेंस क्या चीज़ है। और जाहिर सी बात है आज जिन बच्चों ने ये सुना होगा उनमें ज़रूर इसका असर ज़रूर हुआ होगा और हम चाहते हैं कि ये जाके एज ए डायलॉग अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ और जितने मोहल्ले में हर जगह जाके एज ए इनिशिएट करें। जाहिर सी बात है एक प्रोग्राम करने से 300 बच्चों के साथ आपका जो मतलब है, जो आप चाहते हैं वो कहीं से आगाज़ तो होता है चीज़ों का और आहिस्ता आहिस्ता ही चीज़ें बदलती हैं। एक एक कतरा जो है वो इम्पोर्टेंस रखता है और थोड़ी सी एफर्ट्स आप करेंगे, थोड़ी सी मैं करूँगा, थोड़े से
आप करेंगे तो इसी तरह से ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जाएगा और सोसाइटी बेहतर होती चली जाएगी। और हम अगला प्रोग्राम जो तरतीब करेंगे, हम स्टूडेंट्स से पूछेंगे कि आपकी क्या राय है, और उसके अंदर हम सोचेंगे कि एक इंटरैक्टिव डायलॉग स्टूडेंट्स और साथी या एक्सपर्ट्स के साथ ये एक नेक्स्ट सीरीज़ में हम करना चाहते हैं, ताकि इसका एक फॉल बैक हो और ये सीरीज़ चलती रहे। नाज़रीन, कराची का पॉजिटिव इमेज सामने लाने के लिए हम कराची की सिविल सोसाइटी को, तालीमी इदारों को या हर तरह के इंस्टीट्यूशन को वेलकम कहते हैं। अगर आप कराची के लिए कोई खिदमत अंजाम दे रहे हैं, कराची के लिए कोई बेहतर काम कर रहे हैं, आप हमसे रब्ता कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी खिदमत मीडिया के जरिए दुनिया को दिखा सके। आपके फीडबैक से अंदाजा हो रहा है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम बेहतर से बेहतर प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर सकें। रिजवान जाफर को इजाजत दीजिए। कराची की बात देखते रहिए। नाज़रीन, इवेंट कवरेज के सिलसिले में आज हम आए हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में, जहां हो रहा है यूथ फेस्टिवल। कराची से बड़ा कल्चरल हब, जिस तरह ये बिजनेस का हब है, इकोनॉमी का हब है, उस तरह कल्चरल हब भी इसलिए इससे बड़ा कोई नहीं है कि यहाँ हर जबान, हर